Hello everyone, my name is Ankit and I'm back with another video. This is going to be the fifth video of the series, The Daily Stoic, the book which we have started on 1st of January and it's 5th of January today. So the thought which we are going to discuss today is taken from On Tranquility of Mind by Seneca. The actual thought goes like, let all your efforts be directed to something. Let it keep that end in view. It's not activity that disturbs people, but false conceptions of things that drive them mad. ये जो था ये एक्चुअल थॉट था जो उस बुक से लिया गया है. जैसे कि 29th लॉ है, 48 लॉज ऑफ पावर जो बुक है उसमें से, तो 29th लॉ इज प्लान ऑल द वे टू द एंड. अगर आप किसी टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कोई काम करना शुरू किया है, तो आप उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचें. बिल्कुल लास्ट तक आपको उसके बारे में सोच लेना है, आप उसको प्लान कर लेना है. आपको उस टास्क को एंड रिजल्ट जो है, जो पर्पज़ है उस काम को करने का, वो बिल्कुल आपके दिमाग में ऑल द वे होना चाहिए. हर टाइम वो आपके दिमाग में रहना चाहिए. तो रॉबर्ट ग्रीन जो है वो उन्होंने भी कहा है कि प्लानिंग द एंड, जो एंड आप प्लान करते हैं उस चीज़ का, वो आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपको ओवरवेल्म नहीं होने देता है. यानी कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं ड्यूरिंग द जर्नी, वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएंगे इफ़ यू प्लान इट प्रॉपरली टिल द एंड. अगर आप एंड रिजल्ट तक उस चीज़ को प्लान करते हैं, तो जो बीच में जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएंगे. आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे उन चीज़ों से, और उससे आपको ये भी आइडिया रहेगा कि कब आपको रुकना है. ऑलराइट. तो जो उसके अलावा जो बुक है, सेकेंड हैबिट है फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो जो सेकेंड हैबिट है उसमें कहा गया है, बिगिन विद एन एंड इन द माइंड. बिगिन विद एन एंड इन माइंड. तो आपको जो काम स्टार्ट करना है, तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. सेम बेसिकली वो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सेम ही एक पॉइंट कहना चाह रहे हैं सभी, कि जो एंड रिजल्ट है, जो पर्पज़ है उस काम को करने का, वो आपके दिमाग में ऑल द वे होना चाहिए. स्टोइक्स जो है वो इस चीज़ को इस तरह से भी लेंगे कि इससे दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द गारंटी दैट यू विल सक्सीड. ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे उस टास्क में. लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट अपने दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं, तो इस बात की गारंटी 100% है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उसमें. उसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस टास्क को नहीं कर पाएंगे अगर एंड रिजल्ट आपके दिमाग में नहीं है तो. और नॉन डायरेक्टेड अगर आपके एक्शंस हैं, अगर आपके एफर्ट्स हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे, तो भी आप उस पर्पज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे. आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, कैसे आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है. अगर आपके जो आप टास्क कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्शनलेस होगा, तो अगर आपके एफर्ट्स इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, अगर उस डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स नहीं होंगे, तो आपको नहीं पता होगा कि उस टास्क को आप कैसे करेंगे. डेली बेसिस पे आपको क्या छोटे टारगेट्स हैं जो अचीव करने होंगे. तो जब आपकी प्रॉपर डायरेक्शन होगी, तभी आप इस तरह से उस चीज़ को प्लान कर पाएंगे कि आप वहाँ पहुँचें. आपको किस चीज़ को हाँ कहना है, किस चीज़ को आपको मना करना है, आपको ये नहीं पता होगा अगर आपके एफर्ट्स डायरेक्टेड नहीं होंगे आपके पर्पज़ की तरफ. कब आप ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, आप रास्ते से कब भटक रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी अगर आपने प्लानिंग नहीं की हुई है. और इससे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि आप फेल हो जाएंगे अपने टास्क में, या उससे भी बुरा हो सकता है कि आप डायरेक्शनलेस हो जाएं. आपको ये भी ना पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये उससे भी बुरी चीज़ होगी कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं. ये फेलियर से भी बुरा होता है. आपको पता चल जाता है कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, तो आप एफर्ट्स लगाते रहते हैं, यू कीप ऑन ट्राइंग, और आप कहीं नहीं पहुंचते हैं. तो दैट इज़ worse than being failure. So this was the thought for today, and if you like the video, stay with me, and that's all for today. Thanks a lot and have a good night.